खुतबे जुमा का तर्जुमा व मफहूम कुरान और हदीस की रोशनी में शब क़द्र और सदक़ा फ़ित्र। आज का खुतबा शब क़द्र और सदक़ा फ़ित्र के उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में दिया जाएगा, जिसका उर्दू तर्जुमा व मफहूम पेश किया जा रहा है। आप हजरात खूब गौर से सुने। रमज़ानुल मुबारक की रातों में से एक रात शब क़द्र है, जो बहुत ही बरकत और खैर की रात है। कुरान करीम में इस रात को 1000 महीनों से अफजल बताया गया है। 1000 महीने के 83 साल और 4 महीने होते हैं। वो आदमी बड़ा ही खुशनसीब है जिसे इस रात की इबादत नसीब हो जाए कि वो इस एक रात को इबादत में गुजार दे तो उसने गोया 83 बरस और 4 महीने से ज्यादा जमाना इबादत में गुजार दिया। हकीकत में ये अल्लाह जल्ल शानहू का बहुत ही बड़ा इनाम है। इसी तरह रोजे के दौरान कुछ न कुछ कोताही हुई जाती है। खाने पीने और रोजा तोड़ने वाली चीजों से तो बचना आसान होता है, लेकिन बेकार बातों, नामुनासिब गुफ्तगू और बाज़ औकात झूठ, चुगलखोरी, गीबत वगैरह से बचना मुकम्मल तौर पर नहीं हो पाता। इस तरह की कोताही की माफी के लिए शरीयत ने रमजानुल मुबारक के खत्म पर सदक़े फ़ित्र के नाम से रोजे की ज़कात अलग से वाजिब करार दी है। लिहाजा आज के खुतबे में शब क़द्र और सदक़े फ़ित्र से मुताल्लिक़ कुरान और हदीस की रोशनी में चंद बातें बयान की जा रही है। नंबर 1, शब क़द्र की अजमत इतनी है कि उस पर अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल सूरत नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक हमने कुरान करीम को शब क़द्र में नाजिल किया है, यानी पूरा कुरान लोहे महफूज से इस रात में उतारा गया। फिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उसे थोड़ा थोड़ा करके 23 साल तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करते रहे। और तुम्हें क्या मालूम कि शब क़द्र कैसी बड़ी चीज है, यानी इस रात की बड़ाई और फजीलत का आपको इल्म भी है कि कितनी खूबियां और किस कदर फजाइल इसमें हैं। शब क़द्र 1000 महीनों से भी बेहतर है, यानी 1000 महीने तक इबादत करने का जिस कदर सवाब है उससे ज्यादा शब क़द्र में इबादत करने का सवाब है। उसमें फरिश्ते और रूहुल खुद्स जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने रब की इजाजत से हर अच्छे काम के लिए उतरते हैं। वो रात सरापा सलामती है फजर के तुलू होने तक, यानी सुबह होने तक इन बरकात का ज़ुहूर रहता है। नंबर 2, शब क़द्र से महरूम रहने वाला शख्स सारी ही खैर से महरूम रह जाता है। हजरत अनस रजी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा रमजानुल मुबारक का महीना आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे ऊपर एक महीना आया है जिसमें एक रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया वो सारी ही खैर से महरूम रह गया और उसकी भलाई से महरूम नहीं रहता मगर वो शख्स जो हकीकतन महरूम ही है। अल्लाह ताला हम सबको शब क़द्र में ज्यादा से ज्यादा इबादत की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नंबर 3, शब क़द्र को आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश किया करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब क़द्र को रमजान की आखिर अशरे की ताक रातों में तलाश किया करो। इस हदीस से पता चला कि शब क़द्र की तलाश 21, 23, 25, 27 और 29 की रातों में करना चाहिए। नंबर 4, शब क़द्र का खास वक्त झगड़े की वजह से उठा लिया गया। हजरत उबादा रजी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए बाहर तशरीफ लाए ताकि हमें शब क़द्र की इत्तला फरमाए, मगर 2 मुसलमानों में झगड़ा हो रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इसलिए आया था कि मैं तुम्हें शब क़द्र की खबर दूं, मगर फला फला शख्सों में झगड़ा हो रहा था जिसकी वजह से उसका खास वक्त उठा लिया गया। हो सकता है कि ये उठा लेना अल्लाह के इल्म में बेहतर हो, लिहाजा अब इस रात को आखिर अशरे की ताक रातों 9वीं और 7वीं और 5वीं रात में तलाश करो। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को शब क़द्र की तलाश का जज्बा और इसमें इबादत की खूब तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। नंबर 5, रमजान के आखिरी अशरे में इबादत का खूब एहतमाम करे। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में इबादत में जिस कदर मेहनत करते और मशक्कत उठाते
उतना दूसरे दिनों में नहीं करते थे। एक दूसरी रिवायत में हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जब रमजान का आखिरी अशरा शुरू होता तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर कस लेते और रातों को जगकर पूरी रात इबादत और जिक्र और दुआ में मशगूल रहते और अपने घर वालों को भी जगाते ताकि वो भी इन रातों की बरकत में हिस्सा लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं तो सारे ही रमजान में इबादत का बहुत ज्यादा एहतमाम फरमाते थे, लेकिन इन दोनों रिवायतों से मालूम होता है कि आखिर अशरे में इसका एहतमाम और बढ़ जाता है, हत्ता कि रात को खुद भी जगते और घर वालों को भी जगाते ताकि वो भी इन रातों की बरकतों से खूब फायदा उठाएं। नंबर 6, शब कद्र की खास दुआ। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल, अगर मुझे शब कद्र का पता चल जाए तो मैं उस रात में क्या दुआ मांगूं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ बताई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। तर्जमा, ऐ अल्लाह, तू बेशक माफ करने वाला है और माफ करना तुझे पसंद है, बस तू मुझे माफ फरमा दे। अल्लाह ताला हम सबको इन रातों में जाग कर इबादत का एहतमाम करने वाला बनाए, आमीन। नंबर 7, एतिकाफ की बड़ी गरज शब कद्र की तलाश है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजानुल मुबारक के पहले अशरे में इतिकाफ फरमाया और फिर दूसरे अशरे में तुर्की खीमे में इतिकाफ फरमाया, फिर अपना सर मुबारक बाहर निकालकर इरशाद फरमाया कि मैंने पहले अशरे का इतिकाफ शब कद्र की तलाश और एहतमाम की वजह से किया था, फिर उसी वजह से दूसरे अशरे में इतिकाफ किया, फिर मुझे किसी बतलाने वाले यानी फरिश्ते ने बतलाया कि वो रात आखिर अशरे में है, लिहाजा जो लोग मेरे साथ इतिकाफ कर रहे हैं वो आखिर अशरे का भी इतिकाफ करें। मुझे ये रात दिखला दी गई थी कि फिर भुला दी गई। उसकी अलामत ये है कि मैंने अपने आप को उस रात के बाद की सुबह में कीचड़ में सजदा करते देखा, लिहाजा अब उसको आखिर अशरे की ताक रातों में तलाश करो। रावी कहते हैं कि उस रात में बारिश हुई और मस्जिद छप्पर की थी, वो टपकी और मैंने अपनी आंखों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पर कीचड़ का असर 21वीं की सुबह को देखा। इस रिवायत से मालूम होता है कि रमजान के आखिरी अशरे में इतिकाफ करना शब कद्र के हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को शब कद्र हासिल करने की गर्ज से आखिरी अशरे में इतिकाफ की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नंबर 8, सदक़े फित्र निकालना वाजिब है और उसके 2 मकसद है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े फित्र को वाजिब करार दिया है। ये सदक़े फित्र रोजेदार के लिए बेकार और बेहयाई की बातों से पाकी का जरिया है और मिस्कीनों और गरीबों के लिए खाने का इंतजाम है। इस रिवायत से मालूम होता है कि सदक़े फित्र 2 मकसद से अदा किया जाता है। एक मकसद ये है कि उसके अदा करने से माह रमजान के रोजे में होने वाली कोताहियों की तलाफी हो जाए। दूसरा मकसद ये है कि गरीब, मिस्कीन, यतीम और जरूरतमंद लोगों की रोजी का इंतजाम हो जाए। इसलिए हम सबको चाहिए कि ईद की नमाज से पहले पहले तक सदक़े फित्र अदा कर दें ताकि मिस्कीनों और गरीबों के लिए खाने का इंतजाम हो सके। नंबर 9, सदक़े फित्र किन लोगों पर वाजिब है और कितना देना जरूरी है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों में से हर गुलाम व आजाद, मर्द औरत और छोटे बड़े पर सदक़े फित्र के तौर पर 1 सा खजूर या 1 सा जौ निकालना जरूरी करार दिया है। सदक़े फित्र उस मर्द और औरत पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो। साहिब निसाब उस शख्स को कहते हैं जिसके पास 87.5 ग्राम सोना या 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी हो या उतनी ही चांदी की कीमत के बकदर रुपया पैसा या जरूरत से जायद साजो सामान या माल तिजारत हो। अगर कोई शख्स इस कदर माल का मालिक है तो वो साहिब निसाब है और उस पर सदक़े फित्र वाजिब है। सा एक वजन है जिसकी मिकदार
آج کے زمانے میں 3.25 کلو ہے۔ اگر جو، کھجور یا کشمش سے صدقہ فطر ادا کرنا ہو تو 1 سا یا 3.25 کلو کے بقدر نکالنا واجب ہے، اور اگر گیہوں سے نکالنا ہو تو تقریباً 1.25 کلو، جس کی قیمت تقریباً 70 روپے ہے، نکالنا واجب ہے۔ صدقہ فطر میں ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ آج کل نصف سا گیہوں کے اعتبار سے صدقہ فطر کی مقدار بہت کم بیٹھتی ہے، جو مالداروں کے لیے کوئی حیثیت و اوقات نہیں رکھتی۔ اس لیے مالداروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے آدھا سا گیہوں کی قیمت لگانے کے بجائے 1 سا یعنی 3.25 کیجی کھجور، جس کی قیمت تقریباً 660 روپے ہے، یا کشمش جس کی قیمت تقریباً 1150 روپے ہے، کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرے۔ اس میں ان کو ثواب زیادہ ملے گا اور غریبوں کو نفع زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہر صاحب نصاب کو صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ نمبر 10، صدقہ فطر نماز عید سے قبل نکالنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ہی ادا کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما 2-3 دن پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ صدقہ فطر کا مقصد چونکہ غریبوں کی مدد اور عید کے لیے ان کی ضروریات کا انتظام ہے، اس لیے عید کی نماز سے پہلے صدقہ نکال دینا چاہیے، بلکہ عید سے کچھ دنوں پہلے ہی ادا کرنا بہتر ہے، تاکہ غریب لوگ بھی اپنی ضروریات کا انتظام کر کے عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ آج کا عربی خطبہ، جس کا اردو ترجمہ و مفہوم شب قدر اور صدقہ فطر کے عنوان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے، اب آپ کے سامنے اس کا مختصر خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، لہٰذا خوب غور سے سنیں۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس رات کو پانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ آپسی لڑائی جھگڑوں کی نحوست سے اس کا خاص وقت اٹھا لیا گیا۔ رمضان کی 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتوں میں شب قدر تلاش کرنی چاہیے۔ شب قدر سے محروم رہنے والا شخص سارے ہی خیر سے محروم رہ جاتا ہے۔ صدقہ فطر ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ اس کی مقدار کھجور، کشمش یا جو میں سے تقریباً 3.25 کلو اور گیہوں میں سے تقریباً 1.25 کلو ہے۔ یہ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیں، کیونکہ اس کا مقصد روزوں میں ہوئی کوتاہیوں کی تلافی اور غریبوں کی روزی کا انتظام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ادارے دینیات میں خدمت انجام دینے والوں کو دینی کاموں کے لیے قبول فرمائے اور دنیا و آخرت دونوں جہاں میں بہتر بدلہ عطا فرمائے، آمین۔